30 वर्षावास भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताए थे। अच्छा, वर्षावास समझते हो आप लोग? वर्षावास क्या है? बरसात को महीना जान दो। बारिश के कितने महीना आते हैं? 4। गाना सुनो ये, 4 महीना आए वर्षा के हैं। यानी कि जब वर्षावास का महीना लगता था तो भगवान बुद्ध फिर उस समय कहीं विचरण नहीं करते थे, एक जगह पर अपना समय बिताते थे। तो अधिकतर वर्षावास भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताए। इसलिए जो आदमी जहां पर ज्यादा रहेगा, कोई भी शख्स हो, तो उसकी अधिकतर कथाएं जो हैं या उसकी अधिकतर उसके जीवन से जुड़ी हुई जानकारियां उसके वहीं से मिलेंगी। श्रावस्ती की बात है, जहां पर एक कृषक परिवार की बात है, जहां एक सेठ रहते थे। उन सेठ का एक पुत्र था। आइए उनके पुत्र का किस प्रकार से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में किस प्रकार से और लोक सुज्ञान कथा अति प्यारी, और कृषा गौतमी की गाथा रे हम सुने। और कृषा गौतमी की गाथा रे क्या सुनियो गाते अंगारी। ये सुनो सभी दे ध्यान, लोक सुज्ञान कथा अति प्यारी, कथा अति प्यारी। और कृषा गौतमी की गाथा रे के सुनियो भ्राते अंगारी। बात उस समय की है, श्रावस्ती नगर में एक सेठ रहते थे। उन सेठ के घर में उनका एक ही पुत्र था। जिस समय सेठ के घर में एक ही पुत्र था, एक दिन की बात है, उनके पुत्र की जिस समय शादी हुई तो घर में एक बहुत सुंदर पत्नी आई है। धीरे धीरे समय जो था वो बीतता चला गया। धीरे धीरे बहुत सा समय बीत गया, लेकिन मैया कृषा के कोख से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है। किसी भी संतान ने जिस समय जन्म नहीं लिया है, और आपने देखा होगा बहुत सारे दुख होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब किसी माँ के कोख से कोई पुत्र जन्म न ले। माँ बाप संतान के लिए न जाने क्या क्या कष्टों को सहन करते हैं। मैया कृषा भी घर में बैठी है और बैठी बैठी रो रही है। आखिर क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे कोई भी पुत्र नहीं है। समाज के लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। माँ बैठी बैठी रो रही है। अरे मैया रोवे आंसू डार, और कैसे दिल में धीरज आवे। माँ बैठी बैठी रो रही है। क्या करें क्या न करें। अरे मैया रोवे आंसू डार, कैसे दिल में धीरज आवे।
कहाँ को जाए, कैसे करे कहाँ को जाए, ये मन व्यथा में किसे सुनाए। मेरे भाई न कोई संतान, कैसे दिल में धीरज आवे, मैया रोवे आंसू डार, कैसे दिल में धीरज आवे। बैठी बैठी रो रही है, प्रकृति को कोस रही है कि हे प्रकृति, अरे हे प्रकृति तेरी नजर निराली, हे प्रकृति तेरी नजर निराली, क्यों नहीं दिए तूने लाला लाले। और मेरी गोद रही है खाली, मुँह पे अब है तो की अपार, कैसे दिल में धीरज आवे, मैया रोवे आंसू डार, कैसे दिल में धीरज आवे। माँ बैठी बैठी रो रही है, आखिर क्या करें कहाँ जाएं। हमारे कोख से किसी भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है, और वैसे भी बहुत से दुखों में ये सबसे बड़ा दुख होता है कि जब किसी के घर में कोई संतान नहीं हो। माँ बाप संतान को पाने के लिए बहुत से कष्टों को सहन करते हैं, न जाने कितने मन्नतों को मांगते हैं, लेकिन अगर फिर भी घर में कोई पुत्र जन्म न ले तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। वही पुत्र अगर जन्म भी ले लेते हैं तो तमाम ऐसे पुत्र हैं जो माँ बाप को बाद में बहुत सताते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। वो लोग बहुत गलत करते हैं, क्योंकि दिल के जख्मों को ढक नहीं सकते, मांग वो अपना हक नहीं सकते। जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। वो आदमी कभी भी समाज में सम्मान नहीं पा सकता है, वो आदमी समाज में कभी भी अपना नाम रोशन नहीं कर सकता है जो लोग अपने माँ बाप से गलत शब्द बोलते हैं। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हमें से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पर लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पर लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पर लगा रहे बंदिश। जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, वही बूढ़े माँ बाप जो कल तक हमसे कहा करते थे, बेटा जब हम छोटे थे बेटा कहो पापा, कहो बुआ, कहो चाचा। आज हम उन्हीं बूढ़े माँ बाप से कहते हैं कि तुम खामोश रहो, तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज हम उनकी जुबां पर लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। केवल माँ बाप एक ऐसे हैं जो आपकी गालियां खाकर भी आपको दुआएं देते हैं,
ऐसे समाज में आपको संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्तों बन कर के दगा देता है। वो तो माँ बाप का दिल है वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है, मुफ्त में कौन दुआ देता है। आज भिखारी को पैसे न दो तो वो भी दुआएं नहीं देता, पुजारी को पैसे न दो तो वो भी दुआएं नहीं देता। केवल माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो उनकी औलाद शायद उन्हें दो गालियां भी दे ले, फिर भी उनके मुंह से अपने औलाद के लिए कभी भी बरदुआ नहीं निकलती है। वो तो माँ बाप का दिल है वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। जिनको कहता है तू अभागे हैं, तेरे नींदों के लिए जागे हैं, क्यों तू मद में इतना चूर होता है, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं। आज तू अपने माँ बाप से कह रहा है, कल तेरे भी बेटे तेरे सामने आएंगे। माँ बाप बहुत कष्ट सहन करते हैं संतान के लिए। माँ बैठी बैठी रो रही है, आखिर वो पुत्र हम कहाँ से लाएं। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर ले चुका दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर ले चुका दे। माँ बैठी बैठी रो रही है, आखिर वो एक पुत्र हम कहाँ से लाएं। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर ले चुका दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर ले चुका दे। क्यों? जो पिता ललन की खातिर, तमाम ऐसे पिता हैं जिन पिताओं ने अपने पुत्र के लिए अपनी जान को गंवा दिया। बहुत से ऐसे इतिहास में उदाहरण हैं। इसलिए जो पिता ललन की खातिर, जो पिता ललन की खातिर अपनी भी जान गंवा दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर ले चुका दे। माँ बैठी बैठी रो रही है। हो पुत्र की खातिर मात ने भोजन तज दिया था। आज भी हमारे घर में अगर 4 भाई हैं, हमारे आपके घर में 4 पुत्र हैं,
या 2 पुत्र हैं तो माँ कहती है अगर 4 ही रोटी हैं तो माँ कहती है तुम लोग एक खा लो, मुझे भूख नहीं है। पुत्र की खातिर मात ने भोजन तज दिया था। वो पुत्र की खातिर मात ने भोजन तज दिया था। क्यों विनय कर रही है माँ? है कोई इस जहां में, है कोई इस जहां में जो मुझे लाल से मिला दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता करण चुका दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता करण चुका दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता का ऋण चुका दे। क्योंकि जो पिता ललन की खातिर, जो पिता ललन की खातिर अपनी भी जान गवा दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता का ऋण चुका दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता का ऋण चुका दे। आज माँ बैठी बैठी रो रही है, आखिर अब हम करें तो क्या करें, वो एक पुत्र हम कहाँ से लाएं। समाज के लोग माँ को ताने दे रहे हैं। गांव के लोगों ने कृषा के सास के कान भरना शुरू कर दिया कि तुझे नहीं पता, तेरे घर में एक भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है, तेरे लड़के की बहू बांझ है, अरे उसका मुंह देखना भी अशुभ है। आज कृषा के माँ ने जिस समय ऐसे शब्दों को सुना तो कृषा की माँ कहने लगी, उसने कहा बताओ बहन क्या किया जाए। उसने कहा तुम अपने इस बहू को घर से बाहर निकाल दो, तुम अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर लो। उसकी माँ ने कहा ठीक है। कृषा की माँ ने कृषा से कहा, दोनों में झगड़ा हुआ। कृषा हाथ जोड़ती रही, कहने लगी माँ आज नहीं तो कल हमारे कोख से कोई न कोई पुत्र अवश्य जन्म लेगा। लेकिन कृषा की माँ ने एक भी बात उसकी नहीं सुनी और उसकी कृषा की सास ने कृषा को घर से बाहर निकाल दिया। कृषा का पति बाहर नौकरी कर रहे थे, वो रास्ते में आ रहे थे तो कृषा को जाते हुए मिली तो कृषा से पूछा, कृषा तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? उन्होंने बताया कि माँ ने मुझे एक पुत्र नहीं हुआ इसलिए माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस बेटे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती है, जरूर हमारी माँ को किसी ने बहका दिया होगा। आज वो कृषा को पकड़ के वापस घर पर आता है, अपनी पत्नी को लेके माँ को समझाया, कहा माँ आप चिंता न करो, आज न तो कल हमारे घर में कोई न कोई पुत्र अवश्य जन्म लेगा। माँ ने न चाहते हुए भी बहू को घर में रख लिया। धीरे धीरे समय जो था वो बीतता चला गया और जब धीरे धीरे समय बीता
कृष्णा और उसके पति में धीरे धीरे बहुत प्रेम जिस समय बढ़ा है, धीरे धीरे जब प्रेम बढ़ा है तो समय के उपरांत मैया कृष्णावती, मैया कृष्णा गर्भवती हुई है। और मैया कृष्णा जिस समय गर्भवती हुई तो मैया कृष्णा की कोख से कुछ दिनों के बाद में अरे कछु दिना के बाद घर में बेटा भवतारी। धीरे धीरे समय जो था वो बीतता चला गया। समय के उपरांत मैया कृष्णा के कोख से एक बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। ऐसा ही नहीं, एक कछु दिना के बाद घर में बेटा भवतारी। सुन के खबरिया बेटा की तब माए गए हैं नर नारी। महाराज खुशी सब नंगर में छाई, कृष्णा मात के आंगन में अज बाजे बधाई। भैया भये मंगलाचार बधाई बज रही आंगन में, भैया भये मंगलाचार बधाई बज रही आंगन में। और बज रही आंगन मेरे बधाई बज रही आंगन मेरे बधाई बज रही आंगन में। भैया भये मंगलाचार बधाई बाजे आंगन में। समय के उपरांत मैया कृष्णा ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। और जिस समय पुत्र को जन्म दिया है तो सारे घर में खुशियों का माहौल छा गया, बधाइयां बज रही हैं। माफ करना मैं जल्दी कर रहा हूं थोड़ा, क्योंकि कथा भी पूरी करनी है। पुत्र जो था धीरे धीरे बड़ा होता हुआ चला गया। पुत्र का जन्म हुआ तो धीरे धीरे समय बीता और धीरे धीरे पुत्र जब बड़ा हुआ है तो जब पुत्र थोड़ा बड़ा होता है तो वो घर में शैतानी करता है। बच्चे को बिलवाने के लिए माँ बाप अक्सर कर उसे कुछ न कुछ खिलौना दे देते हैं। माताएं बहनें जब रोटी बनाती हैं तो बच्चा रोटी नहीं बनाने देता है तो कुछ न कुछ उससे आटे का बना के दे देते हैं। देती हैं या नहीं देती हैं? ले जो चिरैया बनाए दे। जाओ यार जाओ 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 आज जाओ तो जल्दी आज जिस समय घर में पुत्र का जब जन्म हुआ है तो खुशियों का माहौल छाया। पुत्र जो था वो धीरे धीरे बड़ा होता हुआ चला गया। जल्दी आओ। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता हुआ चला गया। पुत्र थोड़ा जब बड़ा हुआ तो घर में शैतानी कर रहा था। जब शैतानी कर रहा था तो माँ ने क्या किया है, माँ ने उसके लिए गेंद बना दी। माँ ने जब उसके लिए गेंद बनाई है तो बच्चे से कहा कि ऐसा है जब गेंद को ले जाओ और बाहर खेलिए। पुत्र ने कहा ठीक है। पुत्र ने उस गेंद को अपने हाथ में लिया। ये कमेटी को 501 मुद्राएं मोइनुद्दीन खां पब्लिक स्कूल कटिया, प्रधानाचार्य मोहम्मद आसिफ खान, आपके तरफ से 501 मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है, मंगल कामनाएं हैं। इधर पुत्र जो था, माँ ने जिस समय पुत्र को एक गेंद बना दी और पुत्र से कहा बेटा ऐसा कीजिए,
आप इस गेंद को ले जाओ और अपने मित्रों के साथ में बाहर खेलना। पुत्र ने कहा ठीक है। उन्होंने गेंद ली। उस पुत्र ने गेंद लेने के बाद में पुत्र अपने मित्रों के साथ में आया है। मित्रों के साथ में जिस समय पुत्र आया है तो मित्रों के साथ में गेंद को खेलने लगा। बाहर एक बाग में गेंद को खेल रहा था कि अचानक हुआ ऐसा, गेंद खेल ही खेल में गेंद जो थी वो झाड़ी में गिर गई। और जिस समय गेंद जब झाड़ी में गिरी है तो उसने अपने मित्र से कहा भैया हमारी गेंद उठाओ, लेकिन किसी ने उसकी गेंद को नहीं उठाया। उसकी गेंद थी इसलिए उसकी मजबूरी थी, उसे खुद गेंद को उठानी पड़ी। बेटा जिस समय गेंद को उठाने के लिए गया वहां पर एक जहरीला काला नाग बैठा हुआ था। उसने बेटे के हाथ में उसने खा लिया। बेटा वहीं पर लहूलुहान होकर के जमीन पे गिर गया। जिस समय जमीन पे गिरा है तो बेटे के मुंह से झाग निकलने लगा। मुंह से झाग निकला है, पुत्र की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अन्य जो साथी थे उन्होंने भाग के मैया कृष्णा को बताया, मां तेरे पुत्र को पता नहीं बाग में क्या हो गया है। मैया कृष्णा जिस समय भाग के पहुंची तो मैया कृष्णा ने क्या देखा, उस पुत्र के मुंह से झाग निकल रहा था। मैया ने जिस समय उस पुत्र को लिया है गोद में, मैया रोने लगी, बाजी बा आखिर अब हम क्या करें, घर पे जाके हम किस प्रकार से मुंह दिखाएंगे, क्योंकि बहुत संकट के बाद में मैंने संतान को पाया था, इकलौता पुत्र था। मां फपक फपक के रोने लगी, आखिर अब हम जाएं तो जाएं कहां। मां रो रही है। मां ने उस पुत्र को अपने गोद में लिया है और पुत्र को गोद में लेने के बाद में मैया कृष्णा रो रही थी। तब तक कुछ लोगों ने बताया कि मां तुम रो ना, जेत वन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, इसलिए आप ऐसा कीजिए भगवान बुद्ध के पास में चले जाइए, भगवान बुद्ध जरूर तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। मैया कृष्णा ने कहा अच्छा। मां कृष्णा अपने पुत्र को गोद में उठा लिया है और मैया कृष्णा रोते रोते भगवान के पास में पहुंच गई। भगवान के पास में पहुंचने के बाद में मैया कृष्णा ने कहा, हे भगवान हमारा इकलौता पुत्र है और हमारा इस पुत्र जो है इसको आप जीवित कर दो, क्योंकि मैंने बड़ी कष्ट के बाद में इस पुत्र को पाया है। मैया कृष्णा रो रही थी। भगवान ने कहा, कृष्णा तुम रो ना, तुम बस एक छोटा सा काम कर दो, हम तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर देंगे। उन्होंने कहा बताओ मुझे क्या करना है। भगवान ने मैया कृष्णा से कहा कि हे कृष्णा तुम रो ना, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। अरे मुट्ठी भर सरसों जाए के तुम नगर से ले आइयो। भगवान ने कहा कृष्णा तुम नगर में चली जाओ और केवल एक मुट्ठी सरसों ले आओ। अगर तुम एक मुट्ठी सरसों लेके आओगी तो हम तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर देंगे। मुट्ठी भर सरसों जाए के जो नगर से तुम लाओ, तब तुम अपने बेटा को फिर से जीवित पाओ। महाराज समझना बात हमारी है, मरा नहीं हो कोई कभी उस घर से बारी है। सोई सुनी पुत्र की बात, सो बिटिया गांव को चलती नहीं। सोई सुनी पुत्र की बात, लड़े थी
आज भगवान ने कृष्णा से कहा, कृष्णा हम तेरे पुत्र को अवश्य जीवित कर देंगे। तुम ऐसा करो, तुम गांव में चली जाओ, केवल एक मुट्ठी सरसों लेके आओ। अगर तुम एक मुट्ठी सरसों लेके आओगी तो हम तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर देंगे। और ध्यान रहे, सरसों ऐसे घर से लेके आना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। कृष्णा गांव में गई, एक लोग का दरवाजा खटखटाया, कहा बहन मुझे सरसों दे दो, अगर तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दोगी तो हमारे पुत्र की जान बच जाएगी। उस बहन ने कहा, बहन अगर हमारे एक मुट्ठी सरसों से तेरे पुत्र की जान बच रही है तो तू एक नहीं 4 मुट्ठी ले जा। कृष्णा ने सरसों ली, चल दी। कृष्णा को ध्यान आया, कृष्णा ने उस स्त्री से पूछा कि बहन ये बताओ तुम्हारे घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? वो स्त्री वहीं पर फपक फपक के रोने लगी, कहने लगी कुछ ही दिन पहले हमारे पति खत्म हो गए। उसने कहा बहन तो हम तुम्हारे घर से सरसों नहीं ले सकते। दूसरे दरवाजे पर पहुंची, उसका दरवाजा खटखटाया, बहन मुझे सरसों दे दो। उसने सरसों दी, उससे भी यही कहा तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। वो भी बैठ के रोने लगी, कहने लगी बहन कुछ दिनों पहले हमारे पति खत्म हो गए, उसके बाद हमारा एक पुत्र खत्म हो गया, हमारी एक लड़की खत्म हो गई। कहने का मतलब कृष्णा ने बहुत से घरों का भ्रमण किया, लेकिन किसी भी घर, एक भी घर उसने ऐसा नहीं पाया जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। आज कृष्णा रोने लगी। कृष्णा रोते हुए भगवान के पास में चली। मन में समझ गई अब मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, अब मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे ज्ञान हो गया है, क्योंकि मेरा तो मात्र एक पुत्र खत्म हुआ है। इस संसार में तो लोगों के परिवार उजड़ गए। कृष्णा रोने लगी, भगवान के पास में आई और कहा भगवान अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है कि अब कृष्णा ने कहा भगवान अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरा केवल एक पुत्र खत्म हुआ है। इस संसार में न जाने कितने घर के घर उजड़ गए। कृष्णा ने कहा भगवान हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कृष्णा ने भगवान से दोनों हाथों को जोड़ा। कृष्णा कहने लगी भगवान मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरा दुख तो कोई इतना बड़ा दुख नहीं है, मेरा तो केवल एक पुत्र खत्म हुआ है। इस संसार में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो गए। इसलिए हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में अरे भगवान हो लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है।
उदास था कि मेरे पास में जूते नहीं हैं। मैं उदास था क्यों कि मेरे पास में जूते नहीं हैं। मेरा दुख, मेरा दर्द उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके दोनों पैर नहीं थे। तू परेशान है, तू उदास है, हताश है, निराश है कि तेरा मकान पक्का नहीं बना है। अरे मूर्ख, कभी तूने उन लोगों के बारे में सोचा जो नदियों के किनारे झुग्गियां बना के रह रहे हैं? कई ऐसे सारे लोग हैं जिनके पास में खाने के लिए एक दाना नहीं है, जिनकी कहीं पर सुबह होती है तो कहीं पर शाम होती है। तू दुखी रहता है कि हमारे पास में ये नहीं है। तू दुखी इसलिए है कि तेरा एक मंजिल घर है, तेरा 2 मंजिल घर नहीं है। तू कभी उनके बारे में नहीं सोचता है जिनका घर ही नहीं है। आप लोगों ने बचपन में एक लाइन पढ़ी होगी विद्यालय में, पापा क्यों अच्छा लगता है और अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम लो, खेल खाल लो, नहीं भूलता लेकिन घर। पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? सभी ने पढ़ा होगा। उसमें एक लाइन आती है बहुत सुंदर, पर पापा एक बात बताओ, नहीं न होता सबका घर। क्या? पर पापा एक बात बताओ, नहीं न होता सबका घर। और क्या करते होंगे वे बच्चे जिनके पास नहीं है घर? क्या करते होंगे वो बच्चे जिनके पास नहीं है घर? बच्चा पिता से पूछ रहा है। अब मुझे इतना ध्यान नहीं है मैंने कौन से क्लास में पढ़ी थी, लेकिन इतना ध्यान है मैं जब छोटा था तो मैंने किसी किताब में पढ़ा था, कक्षा 3 की या 4 में। बहुत सुंदर लाइन है, तूने उनके बारे में नहीं सोचा। पुत्र पिता से कह रहा है, पापा वो बच्चा क्या करते होंगे जिनके पास में घर नहीं है। पर पापा एक बात बताओ, नहीं न होता सबका घर। क्या करते होंगे वो बच्चे जिनके पास नहीं है घर? हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हो लोगों का दुख, हो लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कृष्णा कह रही है, भगवान मुझे अब ज्ञान प्राप्त हो गया है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई, क्योंकि मैं अपने पुत्र का गम अब इसलिए भूल गई क्योंकि मेरा तो केवल एक पुत्र खत्म हुआ है। लेकिन न जाने संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो गए। ये कृष्णा ने भगवान बुद्ध से रोते हुए कहा, भगवान से हाथ जोड़कर विनय की, भगवान अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब मुझे अपना पुत्र जीवित नहीं चाहिए। हो लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है।
बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध ने भगवान के पास में जिस समय कृष्णा लौट के आई तो भगवान के पास में आने के बाद में उसने भगवान से विनय की, भगवान अब मुझे अपना पुत्र जीवित नहीं चाहिए। अब हम समझ गए हैं संसार में जो आया है वो एक न एक दिन जरूर जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। बहुत से लोग इस संसार में आए, बहुत से लोग चले गए। भगवान अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग संसार में आए। अब कौन कौन आए और जो चले गए, आइए एक लाइन में बताते हैं। अरे चले गए लम्बरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासतन के जमींदार चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जाग जागो पहरेदार चले गए। सब चले गए। अरे चले गए लम्बरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासतन के जमींदार चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जाग जागो पहरेदार चले गए। पचास मुद्राएं स्वागा साक्य मुगर्रा महानगर से आप आई हैं, आपने 50 मुद्राएं भिजवाई हैं, बहुत बहुत स्वागत है, मंगल कामनाएं हैं। चले गए लम्बरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासतन के जमींदार चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जाग जागो पहरेदार चले गए। और राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए, उनके पीछे पीछे सब कदरदार चले गए। पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। सब चले गए, लम्बरदार, कदरदार, हवलदार, सूबेदार, पहरेदार, थानेदार, पल्लेदार, जितने दाददार थे सब चले गए। और जादिनाथ गए तादिनाथ, न कौन फोन करो, न कौन चिट्ठी डाली, न कौन खत भेजो कि जे सब गए तो गए कहाँ, कि लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए। लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए। सब चले गए। कृष्णा को भी ये ज्ञान हो गया कि संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और यही भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूर होगी। यही भगवान बुद्ध का भी ज्ञान है, यही भगवान बुद्ध ने भी समझाया है। और जिस समय कृष्णा को ये ज्ञान हुआ, कृष्णा भी भगवान बुद्ध के शरण में चली गई।
भगवान ने मैया प्रजापति गौतमी को बुलाया और मैया प्रजापति गौतमी ने उन्हें प्रज्वलित किया, केश कंपन हुआ, चीबर दे दिया गया और मैया प्रजापति की का जो बिछोड़ी संग था, मैया कृषा भी बिछोड़ी संग में सम्मिलित हो गई। बोलिए भगवान बुद्ध की। आइए अब सभी लोग तालियां बजाते हुए एक छोटा सा गीत बोलेंगे, उसके बाद तब तक हमारे गुरुदेव जी आ रहे हैं।